नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, हेमंत सरकार में सुरक्षित नहीं है बेटियां। राज्य में माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करने का काम करेगी बीजेपी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए आज से बंद। दर्शन और पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संथाल में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। पेपर लीक हुए, 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आइए झारखंड भाजपा के 25 संकल्प पर डाल लेते हैं एक नजर।
झारखंड भाजपा के 25 संकल्प में 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती किए जाएंगे। सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेंगे। 21 लाख घर पीएम आवास देंगे। और कुछ और अगर आपको बताएं कि 25 संकल्प कौन से हैं, तो घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू भी दिया जाएगा। ये भाजपा की तरफ से 25 संकल्प लिए गए हैं और वर्ष 2027 तक शेष 59 लाख घरों को नल जल योजना का लाभ दिया जाएगा। और स्नातक और स्नातकोत्तर का 2 वर्षों तक का 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी भाजपा की ओर से। और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ये 25 संकल्प में ये भी एक संकल्प शामिल है। और 2 वर्षों के भीतर नक्सलवाद का भी खात्मा कर दिया जाएगा। भाजपा ने झारखंड में ये संकल्प लिया है और 50 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपए की स्टाम्प योजना फिर से शुरू हो जाएगी। बीएड, नर्सिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। भाजपा के ये संकल्प में शामिल है और विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। ये 25 संकल्प लिए गए हैं झारखंड भाजपा की ओर से। और प्रमुख पेपर लीक की भी सीबीआई जांच की जाएगी। और 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। और आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का भी विकास किया जाएगा। प्रमुख मंदिरों को जोड़ते हुए भगवती सर्किट की स्थापना की जाएगी। ये झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए है। और बाबा वैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास योजना की भी शुरुआत की जाएगी। यानी जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर विकास किया जाएगा। और फूलो जानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और महत्वपूर्ण आदिवासी नायकों के स्मारक स्थलों को जोड़कर आदिवासी सर्कल का निर्माण भी किया जाएगा। और विश्व स्तरीय डायमंड कोऑर्डिनेटर और एक्सप्रेस वे का भी निर्माण किया जाएगा। 25 संकल्प में शामिल है। और 2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां भी की जाएंगी। सभी के लिए आवास भी सुनिश्चित किया जाएगा। 21 लाख घर पीएम आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। और घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये 25 संकल्प हैं भाजपा के झारखंड के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार में धीरे धीरे गर्माहट आने लगी है। झारखंड की हॉट सीटों में शुमार जमशेदपुर वेस्ट की सीट पर सबकी नजरें हैं। यहां एक तरफ बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पूर्णिमा साहू मैदान में है, तो दूसरी तरफ तेज तर्रार पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार से खास बातचीत की। झारखंड बना तो झारखंड में जमशेदपुर के एसपी रहे और यहाँ से सांसद भी रहे और अब विधायक के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय राजनीति से प्रादेशिक राजनीति की तरफ दौड़े? सरकार के पास पूरी पावर है कि जो भी लोग बसे हुए उनको पट्टा 150 साल देने के लिए, तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे। जमशेदपुर नहीं, झरिया में, रांची में सब समस्या वही है। जहाँ पर लोग बसे हुए हैं जो गैर खतियानी जमीन है, सरकार 150 साल का पट्टा दे देगा तो फिर म्यूटेशन भी हो जाएगा, मकान भी बेच सकता है, लोन भी मिल जाएगा मकान को ठीक करने के लिए। तो ये हमने वादा किया कि हम इसको पूरा करेंगे। जमशेदपुर ईस्ट की और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो उस समस्या को दूर करेंगे? एक तो महिला सुरक्षा, महिला के लिए हर बस्ती हर गली में सीसीटीवी रखने की जरूरत है। बच्चे की भी सुरक्षा हो जाएगी। तो लगातार पूरा जैसे बिरसा नगर हर जगह में बस्ती में हर जो है अगर सीसीटीवी लगाएंगे, सरकारी प्राइवेट नहीं, तो कंट्रोल रूम बढ़िया से चलेगा, सबका रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। झारखंड का क्या समस्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा,
ऐसा पैसा जाए अकाउंट में ताकि हमारी माता जी जो है वो सुरक्षित रहे, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। ये लोग बस कभी चीन को जो है झारखंड चुनाव में लाल आंख दिखा रहे हैं, कभी श्रीलंका को जो है दबोच रहे हैं। क्या भैया, झारखंड है भाई साहब, ये झारखंड का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे पर बात करो। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, जिनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में होगी स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषकर जो बेरोजगारी यहाँ पर है उस बेरोजगारी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। झारखंड के तोरपा में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। विधायक कोचे मुंडा चौथी बार तोरपा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया को प्रत्याशी बनाया है। यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज़ को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहाँ का उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं, और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें, हमें बालू मतलब सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत, बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे।
कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा। इधर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी की सीता सोरेन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इसकी मोहब्बत की दुकान की पहचान महिलाओं के शोषण और अपमान की दुकान के तौर पर है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से, वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा। ये है कांग्रेस की संस्कृति। कांग्रेस का स्टैंड कटवा रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर, आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है। महिलाओं का अपमान, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है। इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई। इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। पुणे छावनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पुणे जिले में स्थित महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। पुणे छावनी विधानसभा से साल 2019 में सुनील कांबले भाजपा से विधायक बने और इस बार के चुनाव में भी उम्मीदवार बने हैं। सुनील कांबले ने अपने क्षेत्र में ट्रैफिक और पानी की समस्या को दूर करने के अलावा लोगों को बीमारी से भरपूर मदद की है। मुद्रा लोन के जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। सुनील कांबले से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पुणे कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुनील कांबले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम बात करते हैं कि सर चुनाव का वक्त है, तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप 5 साल के एमएलए रहे हैं, क्या विकास कार्य हुए? कैंटोनमेंट के बारे में बोलना तो सबसे पहला कोविड महामारी शुरू होने से एक कैंटोनमेंट में एक हॉस्पिटल है बड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। आजादी के फर्स्ट टाइम ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा डेवलपमेंट के लिए पैसा देने के पहले टाइम है ऐसा। दूसरा विकास के लिए बोलो तो 40 साल से यहाँ एक घोरपड़ी में ट्रेन जाती थी, तो दिन में 109 बार ट्रेन जाती है, तो 109 बार वो रेलवे फाटक बंद होता था और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती थी। हमने वहाँ 2 उड्डान पुल बनाया, एक का भी काम चालू, एक अभी लोकार्पण हो गया। वहाँ से लोगों की परेशानी कम करने का हमने काम किया है। केंद्र सरकार की जो स्कीम है, चाहे मुद्रा स्कीम है या आरोग्य की स्कीम है, उस स्कीम को आपने गांव-गांव तक पहुंचाया है, अपने क्षेत्र में पहुंचाया है। इसके पीछे के कारण क्या रहा है? मोदी साहब ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना लाई, तो वो योजना के माध्यम से हमने हर घर तक पहुंचाई ये योजना। कम से कम 65,000 लोगों का हमने वो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दे दिया है और उससे बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो रहा है। पूना के कोई भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आयुष्मान भारत योजना का जो मेंबर है तो उसको फ्री में इलाज हो रहा है। अच्छा, एक जो बहुत सारे लोग हैं आपके चाहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपने उनको मुद्रा से लोन भी दिलाया है, तो इसके पीछे क्या रहा है? ये गरीब लोग रहे हैं, कैसे उनको मुख्य धारा का हिस्सा वो कैसे बने हैं? मुद्रा लोन की जो स्कीम लाई थी, तो हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं कि उनको ये मुद्रा योजना से 5 लाख का लोन मिला है, 10 लाख का लोन मिला है। उन्होंने छोटे मोटे खुद का बिजनेस शुरू किया है। तो ये थे हमारे साथ कैंटोनमेंट विधानसभा के प्रत्याशी जो बता रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे आरोग्य की योजना हो या मुद्रा की योजना हो, वो धरातल तक पहुंची है और किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे कैंटोनमेंट।
पुणे छावनी विधानसभा क्षेत्र पुणे जिले में स्थित है। ये एक आरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी ने वर्तमान विधायक सुनील कांबले को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस 2019 में कांटे की लड़ाई में पिछड़ गए कांग्रेस प्रत्याशी रमेश बागवे पर एक बार फिर भरोसा जताया है। पुणे छावनी विधानसभा पर क्या होगा इस बार का चुनावी समीकरण, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। पुणे छावनी के टिम्बर बाजार में विकास नवगिरे की अपनी फर्नीचर की दुकान है। ये सपना विकास के पुरखों ने ही पाल रखा था, जो तीसरी पीढ़ी ने साकार किया है। विकास ने अपनी दुकान चलाने के लिए 6 लाख रुपए का मुद्रा लोन लिया। दलित समुदाय से आने वाले विकास को लोन दिलाने में स्थानीय कॉरपोरेटर सुनील कांबले ने भरपूर मदद की। मुद्रा लोन से टिम्बर बाजार में विकास की दुकान पर रौनक है, जहां विकास ने 5 लोगों को रोजगार भी दिया है। यहाँ पे टिम्बर में सब मारवाड़ी समाज के दुकान है। अपना दुकान ऐसे कब बनेगा, तो फिर मैं मोदी साहब का वो मुद्रा लोन चालू था। फिर मेरे एक दोस्त लोग को पूछा तो बोले वो सुनील कांबले साहब है ना, उनको बात करेंगे। फिर उनसे बात किया, फिर उन्होंने मेरे को बोले तो ये ऐसे बैंक में जा, मैं बता देता तेरा लोन हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को 6 लाख रुपए का लोन दे दिया। यही 50 साल के नंद कुमार को स्पाइन की समस्या आई तो जन आरोग्य योजना से 4 लाख रुपए का मुफ्त ऑपरेशन हुआ। पुणे छावनी में ऐसे लोगों की फहरिस्त लंबी है जिन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाने में सुनील कांबले ने भरपूर मदद की है। तो फिर सुनील भाव ने आके इधर मेरे को खुद पर्सनली इधर देखा, तो फिर उन लोग ने मेरे को बोला कि रोवेल क्लिनिक में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे करवा देता पूरा। तो फिर सुनील भाव कांबले के इधर उनके सिफारिश पे गए उधर, तो उन लोग ने मेरे को फटाफट एडमिट करके लिए, फिर ऑपरेशन वगैरह करके 1 हफ्ते बाद छोड़ डाला मेरे को। पुणे छावनी से 5 बार के कॉरपोरेटर रहे सुनील कांबले पिछड़े समुदाय से आते हैं। सुनील को 2019 में भाजपा से विधायक बनने का मौका मिला और दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। अपने क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का ससुनसरी का हॉस्पिटल ये अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ये बहुत आरोग्य के ऊपर बहुत हमने काम किया है। दूसरा विकास के लिए बोलो तो 40 साल से यहाँ एक घोरपड़ी में ट्रेन जाती थी, तो दिन में 109 बार ट्रेन जाती है। 2 उड़ान पुल बनाया, एक का भी काम चालू, एक अभी लोकार्पण हो गया। वहाँ से लोगों की परेशानी कम करने का हमने काम किया है। पुणे छावनी से कांग्रेस पार्टी के रमेश बागवे चुनावी दंगल में हैं। रमेश मातंग समुदाय से आते हैं। रमेश कहते हैं कि भाजपा ने यहाँ की गरीब जनता को ठगने का काम किया है। बीजेपी में इसके भी पहला 10 साल पहला लोगों को बोला कि हम 15 लाख रुपए देंगे, खाते में 15 लाख जमा करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवकों को हम नौकरी देंगे। क्या देख रहे आप? मिली नौकरी, 15 लाख रुपए आ गए। ये उनकी जुमलेबाजी है। पुणे छावनी में इस बार का मुकाबला रोचक है। भाजपा प्रत्याशी ने गरीबों के मसीहा बनने और आमजनों की सेवा को चुनावी मुद्दा बनाया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी झोपड़पट्टी के विकास की अनदेखी, पानी की समस्या को लेकर चुनावी मैदान में है। अब फैसला जनता को करना है। पुणे छावनी परिषद की विधानसभा सीट महाराष्ट्र की आरक्षित सीटों में से एक है। जाहिर सी बात है, यहाँ के दोनों प्रत्याशी पिछड़ी समुदाय से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों प्रत्याशियों की पिछड़ी समुदाय में अच्छी पकड़ है। अब देखना होगा कि 20 तारीख को होने वाले चुनाव में यहाँ की जनता किस उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे छावनी। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। So much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. और उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से बंद हो गए हैं। हिमालय में विराजमान 10वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूर्व परंपरा और विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। अंतिम दिन बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बता दें कि प्रतिकूल मौसम और पूर्व विधान के तहत 6 माह के लिए बाबा केदार को समाधि रूप दिया जाता है। इसके तहत शनिवार को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली की पूजा अर्चना कर गर्भगृह में विराजमान किया गया। बाबा के कपाट बंद होते ही बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमुठ में विराजमान होगी। और खेल की खबरों में मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 121 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। 2000 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ है। 1999-2000 में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से मात दी थी। वहीं ये पहला मौका है जब भारतीय टीम का अपने घर पर किसी टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।